एग फ्रीजिंग क्या होता है, किसको कराना चाहिए और कब कराना चाहिए, क्या इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है या इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या आप हमारे शरीर के सारे एग्स को निकाल लेंगे और बाद में हमारे एग जीरो हो जाएंगे। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारी महिलाएं कम उम्र में एग फ्रीजिंग ऑप्ट करती हैं। ये क्या होता है, इसको क्यों कराते हैं, आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन गुड़गांव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एग फ्रीजिंग क्या होता है। एग फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप अपने एग्स, आपकी करंट एज में जो आपके एग्स हैं, आप उनको स्टिमुलेट कराकर फ्रीज करा सकते हो। यानी आपके शरीर में जो एग्स बन रहे हैं आपके ओवरीज में, उनको हम शरीर के बाहर निकाल कर हमारे लैब में फ्रीज कर सकते हैं। ये 10 साल तक फ्रीज रहते हैं। आप इनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं बेबी बनाने के लिए। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, बाद में आप आ सकते हैं और आप इस एग से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कल मेरी ओपीडी में 2 फ्रेंड्स आए। इन दोनों की एज लगभग थी 29-30 ईयर्स। दोनों आए थे एग फ्रीजिंग के लिए। उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की हुई थी एग फ्रीजिंग के ऊपर, उन्होंने सबके वीडियोस देखे हुए थे और उन्होंने उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी पता किया है जिन्होंने अपने एग फ्रीज किए हैं। तो उनके क्या क्या सवाल थे, मेरे को लगा कि क्या मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती हूँ कि एग फ्रीजिंग क्या होता है, किसको कराना चाहिए और कब कराना चाहिए। तो उनका सबसे पहले ये सवाल था कि ये एग फ्रीजिंग हम कौन सी एज में करा सकते हैं। क्या अभी हमारी एज 30 है तो हम 3-4 साल बाद करा सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं है। 6 to 7 ईयर्स तक ही हम अपना बेबी प्लान करेंगे, अभी तक मैरिज का भी प्लान नहीं हुआ है। तो इसका सवाल ये है कि एग फ्रीजिंग अर्ली 30s में या लेट 20s में कराने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो एग की क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है, यानी उसकी संख्या और उसकी गुणवत्ता उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। तो अगर आप एग फ्रीजिंग के बारे में जानते हैं और आपको ये कराना है और आपका अभी कुछ ईयर्स तक मैरिज या बेबी का प्लान नहीं है, तो आप इसको अपने लेट 20s या अर्ली 30s में करा लें। क्योंकि अगर आप इसको लेट कराते हैं तो चांसेस ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम इन द एग्स वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसका सवाल है कि जल्दी से जल्दी जब भी आप प्लान करते हैं और आपको एग फ्रीजिंग के बारे में पता चलता है और आप रेडी होते हैं, आप इसको करा सकते हैं। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैम क्या इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है या इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं, हम दोनों को जॉब पे जाना होता है और हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि इसमें एक छोटी सी इंजेक्शन होती है जो आपको डेली लगेंगी 10 to 11 डेज तक, और फिर आपके एग्स निकालते हैं हम अंडर एनेस्थीसिया, यानी आपको बेहोश कर कर। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होता है। जो इंजेक्शंस का पेन होता है वो तो आपको पता ही है, वो माइन्यूट सा होता है। और जो पिकअप का दिन होता है उस दिन आपको अपने जॉब से लीव लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम मॉर्निंग में बुलाते हैं, अंडर एनेस्थीसिया आपके एग्स को निकालते हैं। तो आपको 1 दिन की छुट्टी तो अपने जॉब से लेनी पड़ेगी, लेकिन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आप अपने जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई रेस्ट की जरूरत नहीं होती है और ये बहुत माइनर प्रोसीजर होता है। जब आपके एग्स को निकालते हैं उसके 2 घंटे के अंदर हम उनको फ्रीज कर देते हैं और आपको 2 आवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या आप हमारे शरीर के सारे एग्स को निकाल लेंगे और बाद में हमारे एग्स जीरो हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्स हैं ये हर मंथ प्रोड्यूस होते हैं, और अगर 1 मंथ हमने उनको स्टिमुलेट कर कर निकाल लिया तो वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो नेक्स्ट मंथ फिर से बन जाते हैं। तो ये जो एग्स हैं ये एक बार निकालने से आपकी फर्टिलिटी डाउन नहीं होगी और एग्स की संख्या 0 नहीं होगी, नेक्स्ट मंथ वो फिर से बन जाते हैं। आप एग फ्रीजिंग कराने के बाद भी अगर नेक्स्ट ईयर्स में नेचुरल ट्राई करेंगे प्रेगनेंसी के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एग फ्रीजिंग कराने के बाद आप नेचुरल ट्राई नहीं कर सकते हो। नेचुरल प्रेगनेंसी की चांसेस उतनी है जितनी एक आपकी कंसीव होने की चांसेस है, यानी एग फ्रीजिंग के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी होने की चांसेस कम नहीं होती है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो एग फ्रीजिंग हम करा रहे हैं, इन एग्स को हम कितने साल तक यूज कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ART लॉ हमको बताता है वो ये बोलता है कोई भी गैमीट्स या एम्ब्रियोज हम अपने लैब में 10 ईयर्स तक फ्रीज कर सकते हैं।
यानी आप 10 इयर्स तक उन एग्स को हमारे लैब में रख सकते हो और 10 इयर्स के अंदर आप उन एग्स को यूज कर सकते हो। आपका 10 इयर्स के अंदर जब भी प्लान होता है, आपको पार्टनर मिल जाते हैं और आप बेबी प्लान करते हो, आपको नेचुरली कंसीव नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने पार्टनर को लेके आ सकते हो। उनके स्पर्म के साथ हम एग्स के साथ मिलाकर बेबी बनाते हैं और उन बेबी को आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कुछ सवाल थे जिनके लिए वो बहुत वरीड थे, क्योंकि उनको क्लैरिटी चाहिए थी कि अगर हमारे ये क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है तो हम दोनों एग फ्रीजिंग कराएंगे। और उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि इसके बाद अगर हम नेचुरली ट्राई करें एग फ्रीजिंग कराने के बाद तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, और अगर इन फ्यूचर आपको नेचुरल ट्राई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास आ जाना, हम आपके एग्स को यूज कर हम आपका IVF कर देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए और फिर उन्होंने फाइनेंशियल काउंसलिंग ली और उन दोनों ने फिर एग फ्रीजिंग के लिए प्रोसीड किया और अब वो इस मंथ एग फ्रीजिंग कराएंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो और आगे जाके आपको इनफर्टिलिटी जैसी समस्या ना फेस करनी पड़े, या एबॉर्शंस जो कि एग क्वालिटी खराब होने की वजह से होते हैं वो ना फेस करनी पड़े, और आप अपने करियर में भी आगे बढ़ना चाहते हो और अपनी फर्टिलिटी भी सिक्योर करना चाहते हो, तो आप भी एग फ्रीजिंग का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप अपने रिपोर्ट्स या अपने क्वेरीज कमेंट में डाल सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।